हेलो एवरीवन। IBPS RRB के एग्ज़ाम 7 तारीख से शुरू हैं। अब हमारे पास बस 20 डेज़ बचे हैं, तो 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या और कैसे करनी है वो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जिन लोगों को लगता है अभी उनका स्कोर कम है और मतलब डरे हुए हैं लोग कि कई सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि स्कोर नहीं हो रहा। अभी आपके पास बहुत सारे घंटे हैं। अगर हम 20 दिन की बात करें तो आपके पास 480 आवर्स हैं। आपको केवल पढ़ना है और लास्ट 20 डेज़ में जितना दिमाग चलता है 15 to 20 डेज़ इतना आपका कभी नहीं चल सकता। तो अगर किसी का स्कोर अभी भी कम है तो उसे बढ़ाया जा सकता है। इवन मैं तो बोलूँगी कि लास्ट के 20 डेज़ में ही स्कोर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, क्योंकि आप पे पूरी तरीके से प्रेशर आ चुका होता है। तो सबसे पहले तो माइंड से हटा दीजिए कि अभी आपका अगर 50 स्कोर आ रहा है तो वो 70 नहीं होगा, वो हो जाएगा। आप बस मेहनत करिए, ठीक है ना? अब देखिए 70-75 जो भी कट ऑफ जाती है, यानी कट ऑफ्स पे आप पहुंच जाएंगे अगर आप अभी भी सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि देखिए, अभी तक सारे चैप्टर्स आपको पता होंगे क्योंकि पेपर आ चुका है। चैप्टर्स बताना मेरा काम अब नहीं रह गया है। अब हमें बात इस बात पे करनी है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, वो अर्थमेटिक में आ रही है। जो लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं, वो अर्थमेटिक के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं। तो देखिए, अर्थमेटिक के लिए अगर हम मल्टीपर्पज़ की बात करें तो उसमें वो इम्पोर्टेंस रखता है। ऑफिसर स्केल में अर्थमेटिक इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितना मल्टीपर्पज़ में। लेकिन एक बात भी ध्यान रखिए कि मल्टीपर्पज़ में जो सवाल आएंगे अर्थमेटिक के, वो घूमे हुए नहीं आएंगे। अगर आप उसके प्री की बात करेंगे, आपको बहुत डायरेक्ट वाले सवाल मिलेंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि जितने भी चैप्टर्स हैं तो उनको ना ऐसे नहीं हड़बड़ी में मत करो कि आपने समझा ही नहीं कि चैप्टर्स के टाइप कितने हैं। देखिए, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे CPSP है, इंटरेस्ट है, एलिगेशन है है ना। ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इनके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं कि हाँ, डबल रेशियो वाला है या आयु, जैसे हम एज वाले की बात करें तो उसमें कुल कुछ आती हैं कि टोटल एज दे रखी है, उसका रेशियो दे रखा है, एक पहले एज का रेशियो दे रखा है, दूसरी एज का रेशियो। तो सबसे ज़्यादा अब आपको क्या करना है, जिन लोगों का अर्थमेटिक वीक है उनके लिए स्पेशली इन 2-3 दिन में आप बिल्कुल टाइप वाइज सवालों को समझ लीजिए कि ये टाइप होते हैं और माइंड में टाइप वाइज सेटअप करिए अपना। जैसे आप टेस्ट लगा रहे हैं और आपके दिमाग मतलब सामने कोई सवाल आया तो आप माइंड में करिए ये कौन सा टाइप है। क्योंकि अगर आप सब कुछ, जिन लोगों को आता है उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कर ही लेंगे। जिनको नहीं आता उनको पहले समझना ज़रूरी है कि ये टाइप वाइज सवाल हैं कैसे। अब जैसे एज के, अगर मुझे पता है कि हाँ भाई, ये वाला सवाल आता है कि टोटल एज दे रखी है, रेशियो दे रखे हैं, दूसरा डबल रेशियो वाले हैं, तीसरा, तो जो भी टाइप्स हैं, अगर मेरे माइंड में टाइप वाइज चीज़ें बैठी हुई हैं ना, तो मैं उनको पिक करने में टाइम नहीं लगाऊंगी। तो अर्थमेटिक का सबसे अच्छा तरीका, CPSP में भी ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। और मल्टीपर्पज़ में आप बिल्कुल नहीं घबराइए, आपसे डायरेक्ट वाले सवाल पूछे जाएंगे। और मुझे लगता है 1-2 सवाल अगर आपको घुमा भी दिया जाए तो उसके चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि 1-2 सवाल जो घुमा हुआ वाला होता है वो छोड़ने के लिए होता है, स्पेशली जिनको अर्थमेटिक नहीं आता है। और जो डायरेक्ट वाले सवाल है उनको आप समझ लीजिए कि कौन कौन से सवाल किस किस चैप्टर में किस किस टाइप के हैं, ठीक है। और फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट ही लगाइए। अब अलग अलग चैप्टर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक वालों के लिए जिनका वीक है उनके लिए है कि अभी अलग अलग अभी भी टाइम है। आप अपना सेगमेंटेशन कर लीजिए कि कौन कौन से टाइप्स हैं, और मुझे ये वाला टाइप आ चुका है और ये मेरे को बहुत दिक्कत कर रहा है, तो मुझे एक टाइप अगर ये है तो मैं इसे छोड़ भी सकती हूँ, ठीक है ना। उसके लिए, क्योंकि एक सवाल के लिए हम अपना पूरा टाइम ज़्यादा नहीं कर सकते। अब बात आती है बाकी सब लोगों का, तो पजल और ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिस से ही आ जाएंगी। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइप वाइज, और बाकी सब्जेक्ट्स में टाइप वाइज और चैप्टर्स अलग अलग पढ़ने से बेहतर है आप केवल प्रैक्टिस मॉक दीजिए। मॉक में ही आपकी जितनी भी गलतियां हैं वो निकल के आ जाएंगी। एनालिसिस कर लेते हैं, सिली मिस्टेक्स निकल के आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें चैप्टर आता है डायरेक्शन डिस्टेंस का, रिलेशन का, हम उसके भी सवाल गलत कर बैठते हैं। मॉक टेस्ट से आप वो सही कर लेंगे, ठीक है। तो मॉक दीजिए और मॉक ही दीजिए। और बाकी अर्थमेटिक वाले अभी थोड़ा सा टाइप वाइज सेगमेंटेशन माइंड में कर लें, ताकि उनको सवाल समझने में दिक्कत ना हो। जितनी देर में सवाल समझने में लगाते हैं उतनी देर में उनका आंसर हो जाएगा, अगर उन्हें सवाल के टाइप्स बिल्कुल पता होंगे। और कोशिश करिए और बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि अर्थमेटिक जिनका वीक है वो अभी भी कवर कर लीजिए, क्योंकि मल्टीपर्पज़ वाले में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इतना आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट वाले सवाल आएंगे, उनमें आप नहीं अटकोगे अगर आपने एक बार ढंग से कर लिया तो। अभी आपके पास बहुत सारे घंटे हैं, तो लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और बाकी कोई भी आपको चैप्टर अगर रीजनिंग में नहीं समझ में आ रहा, यू कैन कॉमेंट मी, मैं उस पर, और वैसे भी मैं कंटिन्यू अब तो वीडियो लेके आ ही रही हूँ, आप उसको बने रहिए, उसके साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।